हमने आने वाली नस्लों के लिए एक मुस्बत पाकिस्तान छोड़ के जाना है। उस दिन जब ये हुक्मरान टोला जिस दिन ये फैसला कर देगा कि हमने ये करना है तो खान साहब रिहा हो जाएंगे। बिल्कुल बेमानी है, ये एक झूठ है, फरेब है, लफ्ज़ों की बाजीगरी है और ये जो 2 महीने के लिए किया गया है और न बेस टैरिफ में कोई तब्दीली की गई है, तो ये बिल्कुल एक लोगों को वैसी झूठ मूठ में खुश रखने की एक नाकाम कोशिश है। ये एक खुद साख्ता केस है, एक सियासी केस है जो कि इधर जुडिशल कमीशन पे हमले का केस था। तो ये एक बिल्कुल बाकी केसेस की तरह एक ऐसा केस है जिसकी कोई न सर है न पैर है, बस वैसे ही हमें मसरूफ़ रखने के लिए ये किया गया है। सर, खान साहब को निकालने के लिए बकरा ईद से पहले क्या कोशिशें होंगी कोई है, और आज़म स्वाति ने जो क्या बयानियाँ जो उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ आप देंगे? देखें, जहाँ तक कि खान साहब की रिहाई की बात है तो वो सारे दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि उनको सियासी बुनियाद पे कैद किया गया है और उनकी रिहाई उसी वक्त ही मुमकिन होगी जबकि ये फ़ैसला कर लिया जाए कि हमने इस मुल्क को आगे ले जाना है, हमने इस मुल्क को तरक्की देनी है, हमने इस मुल्क को इकट्ठा रखना है, हमने आने वाली नस्लों के लिए एक मुस्बत पाकिस्तान छोड़ के जाना है। उस दिन जब ये हुक्मरान टोला जिस दिन ये फ़ैसला कर देगा कि हमने ये करना है तो खान साहब रिहा हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने रिलीज दिया है बिजली के बिलों में, सर क्या कहते हैं? बिल्कुल बेमानी है, ये एक झूठ है, फरेब है, लफ्ज़ों की बाजीगरी है और ये जो 2 महीने के लिए किया गया है और न बेस टैरिफ में कोई तब्दीली की गई है, तो ये बिल्कुल एक लोगों को वैसी झूठ मूठ में खुश रखने की एक नाकाम कोशिश है और जिसको हम पार्लियामेंट में भी और हम कमेटीज़ में भी हम इसको उठाएंगे और इनको एक्सपोज करेंगे कि ये इस तरह की झूठी चीज़ें करके कि एक तरफ बढ़ा दिया, दूसरी तरफ कम कर दिया और फिर अखबारों में और मीडिया में ये तस्वीर दिया कि जी हमने बहुत बड़ी रिलीफ दी है। पीटीआई को एहतजाजी कॉल देने जा रही है, जैसा कि रमज़ान में कहा जा रहा था कि बड़ी छोटी ईद के बाद कोई सरप्राइज़ दिया जाएगा। बिल्कुल जो पार्टी लीडरशिप है वो इस वक्त इस पे काम कर रही है और हमारे फैसले मुकम्मल हो गए हैं। सिर्फ खान साहब से उसकी हमने अप्रूवल लेनी है और आपको जिस तरह मालूम है कि मुलाकात की इजाज़त ही नहीं है, जो भी सियासी लोग हैं उनको मुलाकात करने नहीं दी जा रही और अदालती अहकामात के बावजूद वो जो है तो उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो हम उनसे जो है तो इसका फ़ाइनल उसका जो एहतजाज है उसकी हम अप्रूवल लेंगे। एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात जो ये उसके बारे में खान साहब की आप क्या कहेंगे? देखें, मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस तरह मैंने कहा कि जब तक कि ये अखबारी ख़बरों पे तो हम कोई बयान नहीं दे सकते हैं और जिस तरह कि मैंने आपसे कहा कि हमें चूँकि इजाज़त नहीं मिल रही खान साहब से मिलने की, तो हम इसकी तस्दीक या इसकी तरतीब नहीं कर सकते। ये एक खुद साख्ता केस है, एक सियासी केस है जो कि इधर जुडिशल कमीशन पे हमले का केस था। तो ये एक बिल्कुल बाकी केसेस की तरह एक ऐसा केस है जिसकी कोई न सर है न पैर है, बस वैसे ही हमें मसरूफ़ रखने के लिए ये किया गया है। सर, खान साहब को निकालने के लिए बकरा ईद से पहले क्या कोशिशें होंगी कोई है, और आज़म स्वाति ने जो क्या बयानियाँ जो उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ आप देंगे? देखें, जहाँ तक कि खान साहब की रिहाई की बात है तो वो सारे दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि उनको सियासी बुनियाद पे कैद किया गया है और उनकी रिहाई उसी वक्त ही मुमकिन होगी जबकि ये फ़ैसला कर लिया जाए कि हमने इस मुल्क को आगे ले जाना है, हमने इस मुल्क को तरक्की देनी है, हमने इस मुल्क को इकट्ठा रखना है, हमने आने वाली नस्लों के लिए एक मुस्बत पाकिस्तान छोड़ के जाना है। उस दिन जब ये हुक्मरान टोला जिस दिन ये फ़ैसला कर देगा कि हमने ये करना है तो खान साहब रिहा हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने रिलीज दिया है बिजली के बिलों में, सर क्या कहते हैं? बिल्कुल बेमानी है, ये एक झूठ है, फरेब है, लफ्ज़ों की बाजीगरी है
اور یہ جو 2 مہینے کے لیے کیا گیا ہے اور نہ بیس ٹیرف میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے، تو یہ بالکل ایک لوگوں کو ویسی جھوٹ موٹ میں خوش رکھنے کی ایک ناکام کوشش ہے، اور جس کو ہم پارلیمنٹ میں بھی اور ہم کمیٹیز میں بھی ہم اس کو اٹھائیں گے اور ان کو ایکسپوز کریں گے کہ یہ اس طرح کی جھوٹی چیزیں کر کے کہ ایک طرف بڑھا دیا دوسری طرف کم کر دیا، اور پھر اخباروں میں اور میڈیا میں یہ تاثر دیا کہ جی ہم نے بہت بڑی ریلیف دی ہے۔ پی ٹی آئی کو احتجاجی کال دینے جا رہی ہے، جیسا کہ رمضان میں کہا جا رہا تھا کہ بڑی چھوٹی عید کے بعد کوئی سرپرائز دیا جائے گا۔ بالکل جو پارٹی لیڈرشپ ہے وہ اس وقت اس پہ کام کر رہی ہے، اور ہمارے فیصلے مکمل ہو گئے ہیں، صرف خان صاحب سے اس کی ہم نے اپروول لینی ہے۔ اور آپ کو جس طرح معلوم ہے کہ ملاقات کی اجازت ہی نہیں ہے، جو بھی سیاسی لوگ ہیں ان کو ملاقات کرنے نہیں دی جا رہی، اور عدالتی احکامات کے باوجود وہ جو ہے تو ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، تو ہم ان سے جو ہے تو اس کا فائنل اس کا جو احتجاج ہے اس کی ہم اپروول لیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات جو ہوئی ہے اس کے بارے میں خان صاحب کی آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میرے علم میں بالکل نہیں ہے، چونکہ اس طرح میں نے کہا کہ جب تک کہ یہ اخباری خبروں پہ تو ہم کوئی بیان نہیں دے سکتے ہیں، اور جس طرح کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہمیں چونکہ اجازت نہیں مل رہی خان صاحب سے ملنے کی، تو ہم اس کی تصدیق یا اس کی تردید نہیں کر سکتے۔